हम लोग पिछले वीडियो में परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी का हल्का सा इंट्रोडक्शन देखे थे। आज सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। से अगर दो चार्ज है Q1 ये पॉइंट ए पर रखा गया है, ये चार्ज Q2 है ये पॉइंट बी पर रखा गया है, तो ये r दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है। तो कूलॉम्स लॉ बताता है क्या, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, वेयर K इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्या 1 पाई 4 एप्सिलॉन। व्हाट इज द एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। आपको बता दूं कि परमिटिविटी इज परमिटिविटी एप्सिलॉन इज मिनिमम, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है कहाँ? इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ऑब्लिक फ्री स्पेस, चाहे फ्री स्पेस कहो। वैसे हमारे स्टेटस में एयर को भी हम वैक्यूम मान ले रहे हैं, ठीक है। ये सबसे कम होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज denoted by epsilon naught. Okay, permittivity depends upon medium, depends upon medium। ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, परमिटिविटी किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। अब आप यहां से देख सकते हैं, यू कैन सी कि अगर परमिटिविटी का मान मतलब तो यहां से यह बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ग्राउंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना। अच्छा, या तो हो गया। यहां से क्लियर है कि अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स परमिटिविटी कम तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, और अगर वैक्यूम के अलावा वैसे बहुत सारी किताबों में देखिए, मैं इसमें तो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ना। फिर आपको लिखा होगा अगर उसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है, हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट के कह देते हैं और फिर इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन, बस क्या लिख देते हैं? एप्सिलॉन। तो ज़रूरत क्या है, हमको तो सारी चीज़ों को समझना है अपने अपने तरीके से, हाँ। तो परमिटिविटी कम तो फोर्स क्या है? ज़्यादा है। अब परमिटिविटी ज़्यादा, अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या है? कम है। इतना तो समझ में आ रहा है यहीं से, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ अपान में है, अपान में है, ठीक है। तो अगर हम इफ, यहां से दिख रहा है क्या? इफ Q1 एंड Q2 charges are kept in what? वैक्यूम। बोलो भाई। तो अगर Q1 Q2 चार्ज कहाँ है? वैक्यूम में है। तो वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो फोर्स क्या होगा Q1 Q2 के बीच? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स को किससे डिनोट करेंगे हम? F नॉट से।
किससे? एफ नॉट से। एफ इक्वल टू 1/4πε0। अब लिख दिया हमने क्या? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। व्हाट? मैक्सिमम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सिव फोर्स हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एमंग बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक ना? ये मैक्सिमम फोर्स है Q1 Q2, ठीक है ना? ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। अगर हम इफ वी कीप या कीप, तो अगर हम रखते हैं Q1 Q2 इन एनी मीडियम of dielectric constant जान, अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में रखा गया है। वो मीडियम आपका हो सकता है सॉलिड, क्या? सॉलिड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड लिक्विड मीडियम में रखा गया है, तो एफ क्या होगा? एफ एम मीडियम में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीधा सा स्पष्ट है। एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है? वैक्यूम की। और एप्सिलॉन एम मीडियम की, एम फॉर मीडियम की परमिटिविटी है। ओके। अगर हम एफ ओ अपॉन एफ एम करें, ध्यान दो, एफ ओ अपॉन, अच्छा ये एक बात यहां से थोड़ा सा समझिए, क्या है ये मैं बताना भूल गया। परमिटिविटी शब्द से क्या अर्थ निकलता है, जरा बताइए हमको। कि परमिट कर रहा है, क्या ना, अलाउ कर रहा है टू अप्लाई मोर फोर्सेस ना, परमिट कर रहा है। अरे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युतशीलता ना, क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। सील विद्युतशील, ध्यान दो पहले। मतलब ये क्या कर रहा है? नाम तो इसका यह है कि अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होना चाहिए इसका? नाम के अनुसार क्या होना चाहिए? कि फोर्स के Q1 Q2 के बीच की फोर्स को बढ़ा देता है ना। जैसे किसी का नाम हो श्याम मोहन, आप सोचेंगे यार तो श्याम मोहन है, ये तो कुछ अच्छा करेगा, कुछ कल्याण करेगा। पता चला वो बहुत बड़ा नासकेतु है, बुरा कर दिया। क्या कर दिया? तो नाम तो इनका विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? फोर्स को घटा दे रहे हैं। क्या कर रहा है ये? दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये कैसे होगा? कि इसका मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी क्रिएट्स its own field, its own electrostatic field या इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इट क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक की भी स्पेलिंग कर लिखा, हम पता नहीं क्या हो जाता हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड ना
which decreases force between two charges ना। परमिटिविटी क्या करती है, ये क्रिएट करती है इट्स ओन फील्ड ड्यू टू ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिक्रीज क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इस चीज को हमको यहाँ लिख देना चाहिए था। कहाँ पर, यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देना चाहिए था हमको। इसके आगे केप्ट इन वैक्यूम इतना होगा। अब फिर यहाँ पर नहीं तो कम से कम यहाँ लिख दिए होते। छोड़ दो उसको, मैं रास्ते पर ला देता हूँ। चलिए हो गया। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए। हिंदी मीडियम वाले समझ लें। परमिटिविटी एप्सिलॉन इज मिनिमम इन वैक्यूम फ्री स्पेस एयर। विद्युतशीलता का मान वैक्यूम निर्वात या हवा में क्या होता है, न्यूनतम होता है। इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। विद्युतशीलता माध्यम पर निर्भर करती है। ये Q1 Q2 चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम। अगर Q1 Q2 चार्ज को कहाँ वैक्यूम में रखा गया है, मतलब निर्वात में रखा गया है, तो फोर्स का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा कि अधिकतम? अधिकतम होगा ना, क्योंकि परमिटिविटी क्या है, मिनिमम है। अगर ये मिनिमम है तो ये क्या होगा, अधिकतम है। तो निर्वात में अगर दो चार्ज को रखा गया है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहा है मिनिमम, न्यूनतम, मैक्सिमम, अधिकतम स्थिर वैद्युत बल बिटवीन Q1 और Q2। Q1 और Q2 के बीच लगने वाला अधिकतम स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है। फिर कह रहा है इसे नाम से ये अच्छा ये होता है, ये मिनिमम है ना। ठीक है। अगर किसी मीडियम में रखेंगे, तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि परमिटिविटी विद्युतशीलता क्रिएट उत्पन्न करती है इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विच डिक्रीजेज जो कम करती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच, दो आवेशों के बीच के बल को क्या करता है, ये कम करता है ना। यहां पर लिख लो, इट मीन्स EM is greater than epsilon naught। EM is greater than epsilon naught ना। इसकी आगे लिखना है, आपको बॉक्स नहीं बनाना है। अब बॉक्स नहीं बनाना क्योंकि हम पेन अपना चेंज कर दिए। EM is greater than E naught। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके। F naught is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर Q1 Q2 जो है कहाँ हो, किसी मीडियम में रखे गए हों, तब क्या होगा, F के इसका टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि एप्सिलॉन इज नॉट इज मिनिमम, ये मिनिमम होता है। इसका मतलब EM इज ग्रेटर देन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। अगर EM ज्यादा है, EM क्या है, इसका मतलब FM क्या है, कम है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो FM होगा वो लेस देन क्या होगा, F नॉट के। होगा कि नहीं होगा, मैं देखता हूँ इसको, मैं देखता हूँ। ठीक है, इतना तो जरूर याद करिएगा कि EM इज ग्रेटर देन व्हाट, एप्सिलॉन। अब जरा देखता हूँ FO अपॉन FM, जरा करिए तो सब कट जाएंगे। क्या मिलेगा,
एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन और FO अपॉन FM, दैट्स व्हाट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। यानी F नॉट इजकल टू एप्सिलॉन r इंटू FM और FM इजकल टू FO अपॉन एप्सिलॉन r, मतलब सॉरी एप्सिलॉन r, ठीक है, ठीक है। और इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कितना होगा? सबका अलग अलग दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ER, FM क्या होता है? F नॉट से 1 F नॉट का E अपान एप्सिलॉन R गुना होता है, क्या होता है? होता है ना 1 अपान एप्सिलॉन R गुना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन R गुना होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा ध्यान, अच्छा इस पर आइए एक सवाल करवाते हैं, नोट करिए इसको, एक सेकंड रुकिए। क्या हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनीशन निकाल सकते हैं? यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी of medium and permittivity of vacuum is called what? Relative permittivity. Note it please. मतलब कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्या कि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से आयर डिस्टेंस पर रखे गए हैं और ये कहाँ है? वैक्यूम मतलब निर्वात में है। तब इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? EF। क्या है? F। या इसको F नॉट बोल दो। ये कहाँ तक F नॉट बनाओगे? कहाँ तक बनाओगे? ये तो क्वेश्चन है ना। वैक्यूम का है तो क्या हुआ? F नॉट है। अगर इसी पूरे सिस्टम को तेल में डुबा दिया जाए, किसी पानी में डुबा दिया जाए, किसी लिक्विड में डुबा दिया जाए, मतलब लिक्विड में भी अगर ये दोनों चार्ज r दूरी पर ही हो, ये दोनों चार्ज कहाँ रख दिए गए हों? लिक्विड में, और उतनी ही दूरी पर r, तब ये फोर्स जो होता है 1/4 टाइम हो जाता है। कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? 4 होगी, सीधा आंसर 1/4 टाइम हो गया ना। 1/4 F नॉट 4 हुआ कि नहीं हुआ? जरा देखो यहाँ पर ER की वैल्यू तुलना करो, ER की वैल्यू कितनी है? 4 ना। वैसे भी FO अपॉन FM इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन R। बोल यार, FO कितना है? F अपॉन FM कितना है? F/4 है। दैट्स व्हाट? ER या 4 इज इक्वल टू
ई आर आर सॉरी ई आर कह रहे हैं यार, एप्सिलॉन आर भाई साहब, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोल दूं क्या, अगर यही है सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इसको r बाई 4 कर दूं, कितना क्या कर दूं, r बाई 2 कर दूं, r बाई 2 कर दूं, तो पता चला कि ये f बाई 2 हो गया। क्या हो गया ये भाई, दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तब कह रहा है ई आर बराबर क्या कह रहा है, ई आर बराबर क्या। अब बताओ यार, दूरी भी घटा दिया, मीडियम भी ला दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है आपका। क्या वैक्यूम में आर दूरी पर 2 चार्जेस रखे गए हैं तो फोर्स एफ है ना। अगर लिक्विड में उन्हीं चार्जों को पहले से आधी दूरी पर रख दिया जाए तब चार्ज एफ बाई 2 है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी। चलिए अब यहाँ से ऐसे करना होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एफ एम क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर ना, या एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन एम है भाई। एफ ओ अपॉन एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ। ये तो हो जाएगा ई एम अपॉन ई ओ, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन ओ, ये क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा यार, बोलो ना। अरे यार तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, Q1 Q2 आर स्क्वायर अपॉन 4 Q1 Q2 आर स्क्वायर, सब तो कट गया, क्या बचा 1/4 बचा ना, क्या बचा 1/4 ना। अब चलो एफ ओ कितना दिया है, एफ एम कितना दिया है, एफ बाई 2, ये क्या है ई आर है अपॉन 4, बोलो भाई। अब देखो ये 2 चला जाएगा ऊपर, या 2 बचेगा, या फिर कैंसिल हो जाएगा, एफ इजकल टू ई आर अपॉन 4 ना, ई आर इजकल टू 2 एप्सिलॉन आर इजकल टू 2। रिलेटिव परमिटिविटी कितना हुई इसकी, 2 हुई, कितनी हुई 2 हुई। अरे सॉरी यार 8 होगा, 8 अपॉन 1, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना हुई, रिलेटिव परमिटिविटी 8 हो गई, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक चार्ज स्फीयर्स सेम चार्ज, मतलब दोनों पर चार्ज क्या है, समान है, हंग बाई ए स्ट्रिंग, एक धागे के द्वारा लटकाए गए हैं। स्ट्रिंग मेक्स एंगल 60 डिग्री इन वैक्यूम। अगर 2 मेटेलिक धातु के गोले को जिस पर समान चार्ज है 2 धागों में बांधकर लटकाया जाए, कहाँ, निर्वात में, तो रस्सी कितना कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। अगर उसी सिस्टम को लिक्विड में डुबाया जाए तब वो एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कह रहा है कि स्फीयर की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी और लिक्विड की डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सीसी हो, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मतलब हम भूल गए, ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। प्रश्न तो याद
डेंसिटी ऑफ स्फीयर D इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी, यही ना, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.5 है। कितना है? 0.5 है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो मान लो इसको, क्या रो, 0.5 ग्राम पर सीसी है। अब आओ अरेंजमेंट जरा देखो, यहीं से दो धागे हैं, एक को यहाँ लटका दिया, चार्ज को लटकाया नहीं, दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, एक ही साथ छोड़ा। मान लो दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों का मास कितना है? m है। दोनों का मास कितना है? m है। अब मान लीजिए चार्ज कितना है इस पर? प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू, इस पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू मान लीजिए। अब दोनों रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ पहले? दोनों रिपेल करेंगे ना, तो हमको दूर करना पड़ेगा कि स्वतः दूर हो जाएंगे? स्वतः दूर हो जाएंगी। ये वैक्यूम की बात है। ये किसकी बात है? वैक्यूम की बात है। ये वैक्यूम की बात है। अब बताओ इसका जो भार होगा वो कहाँ काम करेगा भैया? नीचे। इसका वेट और इसका जो टेंशन होगा, तनाव जो होगा वो इधर होगा। ये पूरा एंगल कितना? 60। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। बोलो। अब टेंशन को, तनाव को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। अब बताओ अगर ये 30 है, ये कितना होगा? 30। और आप जब निकालेंगे कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा? t cos 30। बोलो यार। और ये कितना हो जाएगा? ये वाला t sin 30 ना, लंब है, ये आधार है, t sin 30। बोलो। अब बताओ ऐसे एक काम करो, बाद में 30 रख लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? जाने दो, क्या मान लेते हैं इसको? बाद में रख लेंगे, हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़े। तो टी साइन थीटा ये क्या करेगा? ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये इस पर ये रिपल्सिव ना लगाएगा कि नहीं लगाएगा बताओ पहले? ये किसको? एफ को बैलेंस करेगा। बोलो। और जो टी कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। जरा डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो 1 और 2 को, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपान एम जी। बोलो यार। अच्छा मास तो दिया नहीं गया है, डेंसिटी दिया गया है। मास बराबर क्या होता है? एम बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता ही नहीं होता है। यानी tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एफ अपान वी डी जी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बोलो। अब लाओ इसको कहाँ करते हैं हम? लिक्विड में। कहाँ करते हैं? सेम अरेंजमेंट को कहाँ करते हैं? लिक्विड में। चलिए भाई, तो 30 डिग्री है, ठीक है ना। एम जी कहाँ कार्य करेगा? नीचे की तरफ। टेंशन ये है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ता हूँ, ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये 30 है, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? थीटा। और ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। अब इधर क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब जरा हमको बताओ, जब लिक्विड में रखा गया है तो इस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं? उत्प्लावन बल कार्य करेगा कि नहीं? क्या? तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आप थ्रस्ट फोर्स भी कार्य करेगा। यू बोल यार। और जानते हो अब थ्रस्ट फोर्स बराबर क्या होता है? बस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो वी रो जी होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब बताओ यहाँ के लिए टी साइन थीटा बराबर
एफ, बोलो भाई, और टी कॉस थीटा प्लस यू बराबर एम जी, बोलो भाई, यानी टी, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4, क्या हो गया 4, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस यू, बोलो यार, यानी अगर ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा चल लें, एम जी क्या लिखेंगे, वी डी जी, एम जी वी डी जी माइनस वी रो जी। आप कहें साहब दोनों में भी क्यों ले रहे हैं, हर वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, इसलिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। अब थर्स्ट फोर्स में आप लोग पढ़े हैं, तो क्या कॉमन होगा बेटा, वी जी डी माइनस रो, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी जी डी 1.5 माइनस 0.5 बराबर 1 हो गया, बराबर क्या हो गया, वी जी टी कॉस थीटा बराबर वी जी। ये कितना हुआ, ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 5 ना। अब 4 और 5 को डिवाइड कर दो तो दिख रहा है क्या, अब 4 और 5 को इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5, तो टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टाइम थीटा बराबर एफ अपॉन व्हाट, वी जी, बोलो भाई, एफ अपॉन वी जी, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा एक बात ये बताओ, यहाँ तो हम एफ नॉट लिख सकते थे, क्या एफ नॉट, क्या यहाँ भी हम एफ मीडियम लिखना पड़ेगा ना भैया, बोल यार, एफ मीडियम लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ मीडियम आ चुका है। तो अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, थर्ड नहीं, हाँ थर्ड एंड 6, थर्ड एंड 6 दोनों की वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो एफ नॉट अपॉन वी डी जी इक्वल टू, अरे ये काम करो यार, यहाँ तो हम डी की वो वैल्यू रख दिए ना, चलो जाने बराबर एफ मीडियम अपॉन वी जी, वी जी कट गया। अच्छा, एफ नॉट अपॉन डी इक्वल टू एफ एम अपॉन 1, तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा था नहीं, ये वाला दिख रहा है, मिटा दूं क्या थोड़ा सा, इसको मिटा दूं, चलो नोट कर लो, इतना तक मिटाते हैं। अब बताओ इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, एफ ओ अपॉन एफ एम इक्वल टू डी, और इसको क्या लिख सकते जी, रिलेटिव डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर डी बराबर 1.5, यार कितना हुआ 1.5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान कितना आया 1.5। और फिर कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की ना, फिर न्यूट्रल पॉइंट्स उसमें निकालेंगे, इसके बाद चार्ज पार्टिकल के कारण पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये फाइंड आउट करेंगे। देखता हूँ टारगेट तो है कितना कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच।